ये है आईएएस टॉपर टीना डाबी। टीना डाबी जब ग्रेजुएशन कर रही थी और ये जब फाइनल ईयर में पहुंची और ये देश में फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र 22 साल, ओनली 22 ईयर्स जैसी ग्रेजुएशन होती है, इनका सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है, सिविल सर्विसेज में हो जाता है। और न सिर्फ सिविल सर्विसेज में होता है, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम को टॉप करती हैं। और न सिर्फ टॉप करती हैं, आज ये जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, बहुत फेमस हैं, लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर हैं। और टीना डाबी आज तमाम यूथ के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन है, एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आज जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आज जो उस तरफ बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव भी हमें देखने को सुनने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप भी इसी तरह से सेलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पावर है। इसमें आप जब कोई भी जॉब करते हैं तो आप भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जब आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो समाज आपको एक अलग नजरिए से देखता है, एक अलग रुतबा होता है, एक अलग प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स को भी सर आंखों पर बिठा के रखा जाता है। तो आखिर क्या खास बात थी टीना डाबी की जिन्होंने अपनी तैयारी की? तो टीना डाबी के स्टेप्स क्या रहे, आफ्टर 12th उन्होंने कैसे तैयारी शुरू की? इनके बारे में तो कहा जाता है कि 11th क्लास से ही इन्होंने तैयारी को शुरू कर दिया था। 11th क्लास में ही इन्होंने मैगजीन पढ़ना, मैप के क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी पढ़ना, इन्होंने 11th क्लास से ही शुरू कर दिया था। और ग्रेजुएशन के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, क्योंकि आईएएस की तैयारी में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। और जैसे ये ग्रेजुएट हुई वैसे ही ये आईएएस बन गई। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि जहां पर आप अभी से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो टीना डाबी के अगर शब्दों की हम बात करें, राइट, तो क्या है ये, उन्होंने अपने स्टेप्स क्या बताया कि एक कोई भी एवरेज स्टूडेंट, कोई भी एक सामान्य स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर सकता है और आईएएस बन सकता है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, ये देश का सबसे खूबसूरत एग्जाम है, जहां पर ना तो आपसे परसेंटेज पूछा जाता है। आप जानते हैं कि मेरे ही कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6-6 बार फेल हुए, जो 12th क्लास में फेल हो गए थे, और वो जो है आज की डेट में आईएएस हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो आईएएस बन गए? क्योंकि आईएएस के एग्जाम के लिए अगर आपको ये बोला गया होगा कि आप बहुत पढ़ने में तेज होगे, बहुत ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट होगे, 90% मार्क्स होंगे, तभी आप आईएएस बनोगे। आईएएस में कभी भी परसेंटेज भी नहीं पूछा जाता। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड डिवीजन लेकर आए हैं, लेकिन वो सिविल सर्विसेज को क्रैक कर गए। और इसकी सबसे खास बात है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अदर एग्जाम से बिल्कुल अलग है। अगर आप उसके डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूं। तो टीना डाबी ने आपको क्या सक्सेस के टिप्स बताए कि कैसे आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। आफ्टर 12th कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप भी आईएएस टॉपर बन सको। और न सिर्फ आप आपके पेरेंट्स दोनों बहुत ही प्राउड फील करेंगे, पूरी सोसाइटी बहुत प्राउड फील करेगी, और आप हजारों लाखों की जिंदगी में जो आप बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नो द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। यानी यूपीएससी का सिलेबस ही सब कुछ है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत छुपा हुआ है, यानी इसके अंदर बहुत कुछ चीजें जो है वो जुटी हुई हैं। अगर आप लोग 11th-12th का एग्जाम दे रहे होगे तो आप लोग सिलेबस पढ़ते हो, सिलेबस से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस की सबसे खास बात है, इसके अंदर कई लेयर्स होती हैं। सिलेबस के अंदर सिलेबस छुपा होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है यूपीएससी के सिलेबस को एनालाइज करना। जहां आप अपने स्कूल और कॉलेज के सिलेबस को रीड करते हो, रीड द सिलेबस, यहां पर होता है एनालाइज द सिलेबस। यानी इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हमारी आती चली जा रही हैं, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी करिकुलम एंड सिलेबस। सो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस को समझें। मैंने इसी चैनल पर पूरी एक कंप्रीहेंसिव सीरीज दे रखी है जहां पर आप सिलेबस को बहुत ध्यान से समझ सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और फिर उन्हें समझना कि इसका मतलब क्या होता है। राइट, ये मल्टीपल डायमेंशन अप्रोच क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है जहां पर आप तैयारी करते हो। ये जब भी आप तैयारी करें, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, बिकॉज इट टेक्स 2 to 3 years टू कंप्लीट द कंप्लीट करिकुलम एंड सिलेबस, बिकॉज दिस आर मल्टीपल स्टेजेस, बहुत स्टेजेस होती हैं, तभी आप आईएएस बनते हो। राइट, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यानी पिछले साल के प्रश्न पत्रों पर जाएं, पिछले साल के प्रश्न पत्रों पर जाएं,
और पिछले साल के प्रश्न पत्रों को बहुत ध्यान से तैयार किया, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको हमारे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे भी मिल जाएगा। अगर मैनेजमेंट के साथ हमारे लोग हैं तो वहां आपको बता सकते हैं कि ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आप जाएं, और ढेर सारे क्विजेस जो हैं वो वहां पर फ्री अवेलेबल है, आप उनको भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो आपको लैंग्वेज पता चलती है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है वो उसकी खास बात है कि वो लेयर के अंदर लेयर पूछता है, यानी क्वेश्चंस को बहुत ही डेप्थ में पूछता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पैटर्न पता चलता है कि बेसिकली इसका पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न पकड़ने के साथ साथ यूपीएससी की लैंग्वेज पकड़ना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है बड़ी ट्विस्टिंग होती है, स्विंग बॉल की तरह होती है, ये पढ़ने के बाद इधर जाएगी या इधर जाएगी पता नहीं चलता। इसी वजह से ये एग्जाम थोड़ा सा बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो उसके तरीके हैं जो टीना डाबी ने अपनाए। तो दूसरा तरीका है गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए भी जा सकते हो। थर्ड है चूज योर सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, राइट, दिस इज ऑप्शनल। ये 500 मार्क्स का होता है और इसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो है दो पार्ट होते हैं। तो ऑप्शनल को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन, मान लीजिए ग्रेजुएशन आप ह्यूमैनिटी से कर रहे हैं, अकाउंट से कर रहे हैं, तो यूपीएससी में इतने सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो गो फॉर दैट, राइट। आप वहां पर इस तरह से जा सकते हैं कि धीरे धीरे अपने टीचर से बात करिए, आपको जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है, आप ऑप्शनल उसमें से भी चुन सकते हैं। तो कोई एक ऑप्शनल चुनना है और उसको अच्छे से तैयार करना है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आप चाहें तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं और 500 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट इज वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट इज गो फॉर द रिलायबल कोचिंग सेंटर, यानी कि आपको क्या है, बहुत कुछ पढ़ना है। आप इसमें 3 स्टेजेस देते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। तो 3 स्टेजेस के 3 अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बहुत ही कम्बरसम है, बहुत लंबा काम होता है। एनसीईआरटीज पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, एसे राइटिंग करनी है, पर्सनालिटी भी ग्रूम करना है, अच्छी तरह से बोलना है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो कोचिंग जो होती है वो क्या काम करती है, वो आपका समय बचाती है। और जो कोचिंग के जो टीचर हैं, अगर इजीली कम्युनिकेशन आपसे कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको साइंस भी पढ़ना है, ह्यूमैनिटी पढ़ना है, अकाउंट्स भी पढ़ना है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो आप अगर इजी वे में अपने टीचर से बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपको वो गाइड कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो दैट इज अ बेस्ट सुटेबल थिंग फॉर यू। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बहुत ही कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, बहुत ही कम है ऐसे इंस्टीट्यूट जो ग्रेजुएशन के साथ साथ आईएएस की तैयारी कराते हैं, यानी आफ्टर 12th वो प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा काम होता है। स्टूडेंट को बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कई स्टेजेस में प्रिपरेशन करानी पड़ती है। नेक्स्ट वन, रीड एंड रिवाइज, यानी जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है आपकी क्लासेस में, उसको बार बार रीड करें और रिवाइज करें, यानी उसको दोहराते रहें। तो रीड एंड रिवाइज, आर, एक और आर मिला देंगे, ठीक है। तो आर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन डेली टाइम टेबल। तो जो हमारा कॉन्सेप्टर बैच है डेली, तो वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम इतना ही प्रेशर देते हैं कि आप कॉलेज की स्टडी के साथ इसको भी प्रिपेयर कर सको, यानी दोनों फन लर्निंग के साथ आपका चलेगा, बिना प्रेशर के आप धीरे धीरे अपने आप को तैयार करते चलते हो। सो दैट इज अ रीड एंड रिवाइज मेथड, यानी कि हम पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। जो टीना डाबी ने 6 अपना कहा कि मेरी सबसे बड़ी पावर क्या थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ और भी आईएएस टॉप किया मैंने, वो था मॉक टेस्ट देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ढेर सारे टेस्ट जो भी मैंने पढ़ा, मुझे उस पर टेस्टिंग करनी, अपने आप को टेस्ट देना है। तो इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, जहां डेली 10 क्वेश्चन हम क्विज के देते ही देते हैं। तो आप उन 10 क्वेश्चन के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेली टेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग आरएसएम भी बोलते हैं, रिवर्स स्टडी मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो आपको रेगुलर जो भी आप रीड कर रहे हो, जो आप रिवाइज कर रहे हो, उस पर आप रेगुलर टेस्ट दोगे। तो 6th स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। और आप जानते हो कि ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो केवल 5th स्टेप तक फॉलो करते हैं, 6th स्टेप से उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। सो वी हैव अ डेडिकेटेड सिस्टम दैट इज ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी हमने सीयूईटी का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया फ्री ऑफ कॉस्ट। सीयूईटी 2023 जो भी मुझे सुन रहे हैं, वहां पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कहा है कि आप जाएं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दें, ऑल इंडिया रैंक अपनी चेक करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द मॉक टेस्ट। तो 6th स्टेप इज अबाउट गोइंग फॉर द मॉक टेस्ट, हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, राइट, अगर
क्या सर हमें क्या जरूरत है, हम ग्रेजुएशन कर लें फिर आईएएस बने? तो 12th के बाद आईएएस बनने के क्या क्या फायदे हैं, जरा इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, देखो ये जो सर्विस है बहुत स्पेशलाइज सर्विस होती है। 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हो। अब जरा मैथमेटिक्स समझो, एक आप हो, आप मान लो 22 ईयर में आप आईएएस बन गए, और आप सभी को किस पे रिटायर होना है, 60 ईयर्स पे आपको रिटायरमेंट हो रहा है। आपका एक फ्रेंड है वो बहुत देर से तैयारी शुरू करता है, वो 32 ईयर्स पे आईएएस बनता है। तो किसका सर्विस स्पैन ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसने बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लिया, जल्दी तैयारी शुरू की, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सर्विस स्पैन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सर्विस स्पैन होगा उतना ही ज्यादा प्रमोशन होंगे, उतना ही ज्यादा उसको प्रॉफिट। और सबसे बड़ी बात है, आगे चलकर ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं, सीधे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके पास रिपोर्टिंग होती है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ये सारे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, पूरी सरकारें यही चलाते हैं। ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनसे सजेशन लेता है। ये गवर्नमेंट का दिमाग होते हैं, क्योंकि सरकार इन पर बहुत भरोसा करती है, इनके दिमाग पर बहुत भरोसा करती है। दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड पीपल। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप जल्दी तैयारी शुरू करते हो तो आपका सर्विस स्पैन ज्यादा होगा, और आप कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसे कहते हैं कि बॉस ऑफ ऑल आईएएस ऑफिसर, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करता है, बीच में कोई नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिसर इन द कंट्री। और वो व्यक्ति जो है वो वहां तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि आप कम उम्र में आईएएस बने और आप जल्दी तैयारी शुरू करें। सो पहला बेनिफिट है, आपको बहुत लंबा सर्विस स्पैन मिल जाता है। दूसरा, कैरियर ओरिएंटेशन, आपके पास बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। आपको पता है आईएएस ऑफिसर को कितना प्रिविलेज मिलता है। सपोज आपका मन है कि आप ऑक्सफोर्ड पर जाएं पढ़ने के लिए, तो आज आपको ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने खर्चे पर ऑक्सफोर्ड जाएंगे, वहां का खर्चा उठाना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं आई वांट टू डू स्पेशलाइज स्टडी, मुझे करनी है, मुझे कुछ खास अर्बन डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करके भेजती है, आपका सारा खर्चा उठाती है, आपको सैलरी भी देती है, और आप स्पेशलाइज होकर जब आते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलता है। सो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। हमारे पास बहुत बेनिफिट्स होते हैं, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको पता है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे रिलायंस हो, वो तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स को, या तमाम जो जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, उनको मुंह मांगे सैलरी पैकेज देती है। उनको पता है कि जो व्यक्ति आईएएस हो चुका है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल सकता है, पूरा जो है स्टेट संभाल सकता है, वो एक कंपनी तो बहुत आराम से संभाल सकता है। उसकी मैनेजमेंट स्किल इतनी जबरदस्त होती है। सो उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा खुल जाती हैं, बेतहाशा। वो जिधर जाना चाहें उधर जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने आप को नर्चर करते हैं। आज जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने घरों में सो पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक आईपीएस ऑफिसर, अजीत डोवाल साहब, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की है। आज हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यानी अगर आज कुछ भी हम कर रहे हैं, आज हमारी अगर रक्षा हो पा रही, आतंकवाद नहीं है, तो उसके पीछे उस इंसान का दिमाग है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि आप जैसे जैसे अपने आप को इसमें झोंकते जाते हो, आप कंट्री के लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाते हो, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये किसी और जॉब में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में है, जहां आप कंट्री के लिए एसेट बन जाते हो, आप एक धरोहर बन जाते हो कंट्री के लिए। अगला है, जब आप जल्दी से तैयारी शुरू करते हो तो आपको प्रेशर कम होता है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मान लो कोई लड़की है, तब उसने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, अब इसी समय वो 22 ईयर्स की हो गई, और अगर वो किसी रूरल एरिया से या जो है सेमी अर्बन एरिया से है, तो आपको पता होगा ग्रेजुएशन करने के बाद लड़कियों की शादी कर दो, या आप कितने दिन पढ़ेगी, 1-2 साल के अंदर कर लो। तो बहुत सी बच्चियों से मैं मिला हूं जिनको पढ़ाई रोक दी गई उनकी शादी के चक्कर में। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं। मान लो कोई लड़का ही है, तो भाई आप कितने दिन पढ़ाई करोगे, कमाना कब शुरू करोगे, कोई छोटा मोटा एग्जाम दे दो, बैंक का एग्जाम दे दो, ठीक है, लोको पायलट का एग्जाम दे दो, तो उसको वो कहता है कि नहीं मुझे आईएएस की तैयारी करनी। बोले नहीं 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 साहब, इतना हम नहीं झेल पाएंगे, 1-8 साल में कर लो। और हमें पता है कि 1-8 साल में ये तैयारी नहीं हो पाती, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रेशर जो होता है, जब टाइम कम होता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो टाइम और प्रेशर जो है यूनिवर्स रिलेशनशिप में, जब आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप जब ग्रेजुएशन के साथ रहते हो तो नोबडी इज आस्किंग क्या कर रहे हो क्या नहीं, अरे अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम जहां बिना प्रेशर के क्रिएटिविटी के साथ आप लर्निंग कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो।
नेक्स्ट वन इज मोर टाइम टू स्ट्रेंथ वीकनेस। हम सभी के अंदर बहुत ढेर सारी वीकनेस होती है। कोई अच्छा लिख नहीं पाता, कोई लोगों के बीच में बोल नहीं पाता, ठीक है, किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है कि मेमोरी नहीं है, कोई अलग अलग चीजें हैं। तो जब आपके पास टाइम है, आपको ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना है, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, मेरी जो कमियां उसको दूर करें। लेकिन जब आपके पास केवल एक साल, ग्रेजुएशन के बाद आपने तैयारी करना शुरू किया, तो उसमें मैं क्या क्या करूं, मैं अपनी बोलने की टेक्निक सुधारूं, मैं लिखने की टेक्निक सुधारूं, मैं याद करूं, मैं कोर्स पूरा करूं, मैं राइटिंग करूं, मैं क्या क्या करूं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते, आप बहुत प्रेशर में, सब कुछ आपका बेकार हो जाता है। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर मैं बात करूं तो जो ग्रेजुएशन के बाद जो तैयारी है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी से इस पर सोचना शुरू कर दें, इसके साथ जानना शुरू कर दें, और मेरे साथ जुड़े। 1:30 बजे दिन में 1:30 पर मैं डेली एमएपी यानी मेंस आंसर प्रैक्टिस की क्लास लेता हूं। उसके साथ जुड़िए, उसके साथ काम करिए। ये चैनल आपको बहुत सपोर्ट करने के लिए रेडी है, और बहुत कुछ यहां ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप टीना डाबी के स्टेप्स पे चलना चाहते हो, आप भी इतिहास लिखना चाहते हो, आप भी सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, आप भी इस कंट्री में चेंज लेकर आना चाहते हो, आप भी चाहते हो आपकी पेरेंट्स की फोटो अखबार में छपे, एक आईएएस ऑफिसर के या आईपीएस ऑफिसर के पेरेंट्स को समाज सर आंखों पे बिठा के रखता है, क्योंकि पावर है, प्रेस्टीज है, बदलाव की उसके अंदर क्षमता है। अगर आप भी यहां पहुंचना चाहते हो तो आपको भी इसी समय से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस एग्जाम नीड्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसके लिए जो टाइम होता है सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है। तो तैयारी आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, लेकिन इस समय दिस इज द गोल्डन टाइम। जो भी आज की डेट में टॉपर्स निकल रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तैयारी को बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो अगर हम 12th के बाद अपने लाइफ को एक दिशा देना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो क्यों ना हम बड़ा सोचें, ऐसा सोचें जहां हमारी पीढ़ियां बदल जाएं, हमारे नाम के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लग जाए, हम पावर के साथ, हम बदलाव के साथ काम कर सके, हम उन बच्चों के लिए काम कर सके जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, हम उन बूढ़ी महिलाओं के लिए काम कर सकें जिनको पेंशन नहीं मिल पाती है, हम अपने देश के लिए काम करें, हम बदलाव के लिए काम करें, हमारे टीचर्स जो है वो हमारे ऊपर गर्व करें कि मेरा स्टूडेंट आईएएस है, मेरा स्टूडेंट आईपीएस है। अगर मुझे टीचर सुन रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, अगर आपका कोई स्टूडेंट आईएएस आईपीएस हो जाता है तो इंडियन सोसाइटी में हम उसको किस नजर से देखते हैं, हमें कितना गर्व होता है। आज मेरे 2 स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए हुए, अगर आज वो आईपीएस हैं तो मुझे कितना गर्व महसूस होता है, मैनेजमेंट को कितना गर्व महसूस होता है कि हमारे यहां आईपीएस निकले हुए हैं, पावर है इनके पास। तो अब जब इन बच्चों की तकदीर बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। सो थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना शुरू करिए। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि हम क्या चीज करें, हम कैसे बदलाव करें, हम भी इस तरह से कैसे आईएएस टॉपर बन सकते हैं श्रुति शर्मा की तरह, सो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जो आईएएस की तैयारी कर लेता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज, वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, कभी नहीं, उसको कभी पैसे की कमी नहीं आने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीचिंग में उसका रास्ता खुल जाएगा, बेहिसाब पैसा है टीचिंग में। स्टेट पीसीएस एग्जाम, जो स्टेट के डिप्टी एसपी एसडीएम की पोस्ट होती है, वो आपको मिलेगी। ईपीएफओ एंड सीएपीएफ, यहां पे आपके एग्जाम के दरवाजे खुल जाएंगे। यहां हजारों की संख्या में एग्जाम के दरवाजे खुल जाते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, आईबीपीएस का एग्जाम दे सकते हैं। तमाम तरह के एग्जाम सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए खुल जाते हैं। और आप अगर मेहनती हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें से कहीं पर भी सेट हो सकते हैं, कहीं पर भी। आप कभी खाली नहीं बैठेंगे अगर आपने ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ आपने तैयारी की है। तो आपके लिए कोई ना कोई दरवाजा जो है वो खुलेगा ही, चाहे आईएएस का दरवाजा खुले, पीसीएस का दरवाजा खुले, ईपीएफओ का दरवाजा, ठीक है, आईएफएस का दरवाजा, कोई भी जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट हो जाएगी। और डेफिनेटली ये जितनी भी पोस्ट हैं सब गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। आपके पास पावर होगी, प्रेस्टीज होगा, और आपके पास बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको इस सोसाइटी में एक खास बनाती हैं।